नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं पुष्पांजलि। उत्तराखंड में जून महीने में आई भयावह त्रासदी ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। त्रासदी के बाद अपनी पुरानी पहचान पाने की कोशिश में विकास के पथ पर दौड़ लगाती देवभूमि में विकास की रफ्तार मानो थम सी गई। राज्य में आई इस भीषण आपदा से निपटने के लिए यहाँ के लोग अब भी जूझ रहे हैं और विकास पाने का सपना संजोए हैं, लेकिन सूबे में लगातार हो रही सियासी उठापटक ने इनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। तेजी से बदलते घटनाक्रम के बीच आपदा पीड़ित परिवार भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, तो देहरादून से लेकर दिल्ली तक नेता अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं। विपक्ष का आरोप है कि आपदा पीड़ितों की चिंता राज्य सरकार को नहीं है और मूलभूत सुविधाएं सुधारने के बजाय प्रदेश के आला नेता मुख्यमंत्री पद की दावेदारी की मजबूती देने के लिए दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि कैसे होगा राज्य का विकास। कुर्सी हथियाने के इस खेल में कौन लेगा यहाँ की जनता की सुध। इन्हीं सभी मुद्दों पर हम इस खास कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। कुर्सी की रेस, विकास पर ब्रेक। राज्य की जनता की खुशहाली वहां पर होने वाले विकास कार्यों पर निर्भर करती है, लेकिन उत्तराखंड में राजनीतिक अस्थिरता के माहौल का सीधा असर विकास कामों पर पड़ रहा है। पिछले 2 हफ्ते से प्रदेश की कांग्रेस सरकार में नेतृत्व परिवर्तन की खबरों ने विकास की रफ्तार पर ब्रेक सा लगा दिया है। यहां तक कि मुखिया को बदलने की खबरों ने सरकारी तंत्र में विकास कामों में रुचि ही कम कर दी है। बहुगुणा सरकार के लगभग पौने 2 साल के कार्यकाल में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें कोई नई बात नहीं है। जब इस तरह की खबरें सामने आती हैं, तो राज्य का विकास मानो थम सा जाता है। उत्तराखंड में जून महीने में आई जल प्रलय ने तो देवभूमि को सालों पीछे धकेल दिया। बढ़ता विकास रुक गया, हजारों लोग बेघर हो गए और सूबे में रोजगार लगभग समाप्त हो गया। पिछले साल ही बजट कम खर्च करने पर बीजेपी ने बहुगुणा सरकार पर हमला करने का कोई मौका नहीं खोया। इसके चलते मुख्यमंत्री बहुगुणा ने इस वित्तीय वर्ष में अधिक से अधिक बजट खर्च करने का ऐलान किया, लेकिन जैसे ही उत्तराखंड में नेतृत्व बदलने की चर्चाओं ने जोर पकड़ा, विकास कार्यों पर मानो ब्रेक सा लग गया। नेता विपक्ष की माने तो बहुगुणा सरकार में मुख्यमंत्री हटाओ अभियान ने विकास कार्यों को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। सरकार को कस रहे हैं और हम चाहते सरकार ठीक काम करे, अच्छा काम करे, अपना कार्यकाल पूरा करे। जो इनकी आपसी लड़ाई है उसकी वजह से पूरे प्रदेश को बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। आपदा के दौर में लड़ते रहे, इस समय भी आपदा को देखना चाहिए था। ये बर्फबारी हो गई है, लेकिन मुख्यमंत्री को हटाओ, मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, इन्हें मत बनाओ, उसे मत बनाओ। इन धड़ों में दिल्ली में आजकल कसरत चल रही है, किसी का ध्यान ही नहीं है विकास कार्यों की ओर। ऐसे हालात में विकास भी प्रभावित होता है और जो हमारा सरकारी तंत्र है उसमें भी, उनके कामकाज में भी कहीं न कहीं पर अभिरुचि खत्म होती है कहिए, या उसमें कहीं न कहीं गंभीरता नहीं दिखाई देती है। तो निश्चित रूप से इस तरह के घटनाक्रम से, घटना चक्र से निश्चित रूप से विकास में बाधा पैदा होती है। कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी किसी से छुपी नहीं है। हरीश रावत गुट लगातार प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री दोनों ही पदों पर अपनी लॉबिंग कर रहा है, तो मुख्यमंत्री भी अपनी कुर्सी बचाने की पूरी कोशिशों में जुटे हैं। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य भी मानते हैं कि हाल के घटनाक्रम ने पूरे सरकारी तंत्र पर विकास कार्यों के प्रति अभिरुचि कम कर दी, जिससे प्रदेश में विकास की रफ्तार धीमी हुई। बजट खर्च करने में केवल 3 महीने का समय बाकी है, लेकिन अभी तक प्रदेश का 50% बजट भी खर्च नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, दैवीय आपदा के तहत पुनर्निर्माण कार्य शुरू नहीं हुए हैं। केंद्र सरकार की ओर से करीब 7,000 करोड़ से अधिक का विशेष पैकेज पुनर्निर्माण कार्य के लिए मंजूर हो चुका है, लेकिन आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्विकास कार्य नदारद है। ऐसे में नेतृत्व परिवर्तन का असर शासन से लेकर जिलों पर पड़ना स्वाभाविक है। उत्तराखंड में जिस तेजी से सर्दी का पारा गिर रहा है, उतनी ही तेजी से सियासत का पारा भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पिछले कई दिनों से नेतृत्व परिवर्तन की खबरों पर विराम नहीं लग रहा है और न ही नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है। इन सब के बीच सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है प्रदेश में विकास कार्य। कैमरामैन मुकेश चौहान के साथ संदीप गुसाई, साधना न्यूज, देहरादून।
तो विकास पर पूरी तरह से ब्रेक लग गया है। जिस तरह से कुर्सी की कसरत लगातार जारी है कांग्रेस में, ऐसे में विकास काम पूरी तरह से ठप पड़ा है। हालांकि जब राज्य में आपदा आई थी उसके बाद एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक डमी तैयार की गई थी कि किस तरह से विकास काम किए जाएंगे, लेकिन अब जो कैबिनेट मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन सब लोगों ने डेरा जमा रखा है दिल्ली में और इस तरह से विकास के काम उत्तराखंड में पूरी तरह से ठप पड़े हुए हैं। नेता कुर्सी की कसरत में लगे हुए हैं। जो कैबिनेट मंत्री हैं, कोई कुर्सी पाने की कसरत में लगा है और कोई कुर्सी बचाने की कसरत में लगा हुआ है और इस तरह से विकास काम पूरी तरह से ठप पड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री खुद कह रहे थे, जब आपदा आई थी उसके बाद मुख्यमंत्री खुद कह रहे थे कि उत्तराखंड को एक नए तरीके से बसाया जाएगा, लेकिन जिस तरह की लड़ाई कांग्रेस में चल रही है उससे सबसे ज्यादा प्रभावित विकास के काम हो रहे हैं। और इस मसले पर हमारे साथ विस्तार से चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बीजेपी की तरफ से मुन्ना सिंह चौहान जुड़े हुए हैं, जबकि कांग्रेस की तरफ से सूर्यकांत धस्माना जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं वो जुड़े हुए हैं। आप दोनों का स्वागत है साधना न्यूज में। जी धन्यवाद। धस्माना जी, सवाल मेरा आपसे है, जिस तरह से संगठन में जो लड़ाई होती है, क्या उससे सरकार के कामकाज पर असर होता है? निश्चित तौर पे अगर सरकार स्थिर नहीं है या संगठन में कोई लड़ाई है या संगठन और सरकार के बीच में कोई मतभेद है तो उससे राज्य का भी अहित होता है और सरकार का भी अहित होता है, पार्टी का भी अहित होता है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं जैसा प्रचारित किया जा रहा है। जी मुन्ना सिंह चौहान जी, जिस तरह की बात कह रहे हैं सूर्यकांत धस्माना जी की, जिस तरह से चर्चा की जा रही है उस तरह की बात नहीं है, क्या ऐसा है? धस्माना जी सही कह रहे हैं? देखिए, दुर्भाग्य इस बात का है कि जिस दिन बहुगुणा जी मुख्यमंत्री की शपथ लेने देहरादून आ रहे थे जी, उस दिन से ये क्रम शुरू हुआ। कहा गया कि एयरपोर्ट से उनको वापस बुला लिया गया, कहा गया शपथ लेने से रोक लिया गया। सच झूठ इस बात पे मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। धस्माना जी क्या कह रहे हैं उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे प्रदेश के अंदर फ्रॉम डे वन एक अनिश्चितता का वातावरण है और अनिश्चितता के वातावरण में इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ अनसर्टेनिटी कोई भी दीर्घकालीन योजनाओं को अंजाम नहीं दिया जा सकता, कोई भी रणनीति तैयार नहीं हो सकती है। देयर इज एन स्टेट ऑफ क्योस इन एंटायर स्टेट। एक बात मैं खास कहना चाहता हूँ, केवल गवर्नेंस में नहीं, रोजमर्रा के काम में भी हम कोई काम करते हैं तो एक कहा जाता है कि हम जीवन में जो भी हम काम करें उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एक निरंतरता, एक स्थायित्व होना चाहिए। हम राजनीति भी करते हैं तो ये संभव नहीं है कि 4 महीने हम बहुत मेहनत करें, 3 महीने हम कहीं भटक जाए। हमें एक निरंतरता बनाए रखनी पड़ती है और गवर्नेंस एक कंटिन्यूटी का नाम है। जो एक अस्थिरता का वातावरण में जिस तरीके से कांग्रेस ने पूरे प्रदेश को धकेलने का काम किया है, पिछले 1.5-2 वर्ष से लगातार नेतृत्व परिवर्तन की मांग ने एक दिन भी विराम नहीं लगा, उससे उत्तराखंड में राजकाज का काम बुरी तरीके से प्रभावित हो गया। बल्कि ये कह लीजिए कि राजकाज को एक तरीके से लकवा मार गया उत्तराखंड में। ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि पूरी सरकार किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में है। जो ब्यूरोक्रेटिक अपरेटस है उनको समझ नहीं आता है क्या कमांड ले, कौन कितने दिन रहने वाला है, कौन कब जाने वाला है। और देखिए, धस्माना जी यहाँ जरूर कह रहे हैं, मैं आदरणीय धस्माना जी से ही जानना चाहता हूँ, जिस दिन से ये पिछले 1-1.5 महीने से ये फिर से ये ऊहापोह की स्थिति तैयार हुई है, एक भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने, सेंट्रल और स्टेट लीडर, किसी ने भी सामने आकर के दृढ़ता से ये नहीं कहा है कि नेतृत्व परिवर्तन जैसी कोई बात नहीं है, सरकार स्थायी है, मुख्यमंत्री स्थायी है, कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। हाँ, मुख्यमंत्री जी कहते हैं अपने